हेलो हाय, मैं डॉक्टर ऋषिका मुथा, चाइल्ड आई केयर एंड स्क्विंट क्लिनिक इंदौर से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अ रीसेंट ऑपरेटेड केस जिसमें कि पेशेंट की पहले से ही दो बार सर्जरी एक ही आंख में हो चुकी थी। इस पेशेंट की हिस्ट्री ऐसी थी कि इसको बचपन से ही आउटवर्ड डेविएशन यानी कि एक्सोट्रोपिया का स्क्विंट था। एंड देन पेशेंट ने अपनी एक सर्जरी करवाई थी कहीं और बाहर हॉस्पिटल में। तो पहले उसकी सिंगल मसल पे वर्क करा गया था यानी कि लेटरल रेक्टस मसल को वीकन किया गया था। बट उसके बाद भी पेशेंट्स को रिजल्ट नहीं शो हुए थे, जो कि उसने सर्जरी अराउंड 10-11 ईयर्स के अराउंड की एज में कराई थी। एंड देन उसकी सर्जरी फिर उसने दोबारा से उसी आई में हुई थी जिसमें कि मीडियल रेक्टस यानी कि अंदर पुल करने वाली मसल को टाइट किया गया था। बट दो बार सर्जरी होने के बाद भी पेशेंट की आईज में स्क्विंट रिमेनिंग था। पेशेंट इस बार अब 22-23 की एज में हमारे पास आए। एंड देन जैसे कि आप इनकी प्री ऑफ फोटोज देखिए, इनको काफ़ी स्क्विंट है। एंड एक आई में हल्की सी विजन भी उनकी कम थी, बट आफ्टर गिविंग ग्लासेस विजन काफ़ी इंप्रूव कर रही थी। तो ऐसे पेशेंट में ग्लासेस पहनना तो बहुत ज़रूरी है। एंड देन जब हमने इनकी सर्जरी प्लान करी तो हमने नॉन ऑपरेटेड आई यानी कि जिस आई पे एक बार भी ऑपरेशन नहीं हुआ था उस पर ट्राई करके पूरा स्क्विंट रिकवर करने की कोशिश करी। एंड देन जो भी इनका मैक्सिमम स्क्विंट बचा था उसके लिए एक ही आई में लेटरल रेक्टस मसल को लूज किया गया और मीडियल रेक्टस मसल को टाइट किया गया। देन आफ्टर सर्जरी इनका काफ़ी अच्छा करेक्शन आया है। एंड तो री सर्जरी के केसेस में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सर्जिकल प्लानिंग काफ़ी डिफरेंट रहती है। अगर एक आई में दो बार ऑपरेशन हो चुका है तो कई बार हम उस आई को टच नहीं करते हैं और अदर आई में करना प्रेफर करते हैं। और कई बार उसी आई में भी हमें टच करके उन्हीं मसल्स को टाइट लूज करना पड़ता है। री सर्जरी के केसेस में भी अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। बट वी विल एडवाइस कि आप पहली बार में किसी अच्छे स्क्विंट स्पेशलिस्ट को दिखा के सर्जरी कराएं, ताकि जो भी स्क्विंट का ट्रीटमेंट है वो आपको प्रॉपर मिल सके, क्योंकि स्क्विंट का सारा ट्रीटमेंट उसकी बेस्ट प्री ऑफ प्लानिंग, प्री ऑफ मेजरमेंट्स एंड ग्लासेस एंड एवरीथिंग को हम जब कंबाइन करके लेते हैं तभी हम पेशेंट को एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन दे सकते हैं। अब आप इनके पेशेंट से आप जानिए कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। हाय एवरीवन, मेरा नाम सुरभि है। मुझे बचपन से स्क्विंट का प्रॉब्लम था। मुझे अल्टरनेट आईज में प्रॉब्लम था। लाइक अगर मैं एक आंख से सही देख रही हूँ तो मेरा जो राइट है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, अगर राइट से सही देख रही हूँ तो मेरा लेफ्ट डिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट देन मैंने थोड़े टाइम पहले सर्जरी तो करवाया था अपना राइट आई का, बट मुझे उतना इम्प्रूवमेंट लगा नहीं। देन फिर हमने सर्च करा तो हमें यहाँ पे पता चला डॉक्टर ऋषिका का, हम उनसे रीच आउट करे। देन उन्होंने एनालिसिस करा और फिर हमें बताया कि राइट आई का सर्जरी भी पॉसिबल हो सकता है। तो फिर हमने राइट आई का सर्जरी उनसे करवाया और अभी मुझे 90 to 95% इम्प्रूवमेंट है। सो थैंक यू। आई विल सजेस्ट कि अगर आपके यहाँ किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज़ यहाँ रीच आउट करिए। ड्यूरिंग सर्जरी इतना पेन नहीं होता है। लाइक हम स्टार्टिंग में लाइक जो इंजेक्शंस लगते हैं उसमें थोड़ा सा लगता है, देन उसके बाद तो नॉर्मली सर्जरी होती है, तो पेन भी उस टाइम इतना नहीं होता है। देन थोड़े से हमें इंजेक्शन दिए जाते हैं पेन को रिमूव करने के लिए, तो उससे काफ़ी हेल्प लगता है। सर्जरी भी हो जाती है 30 to 45 मिनट्स में। उससे दोबारा स्क्विंट आता है आफ्टर सर्जरी, या तो ये रहता है कि वो फर्स्ट गो में ही पूरा करेक्ट नहीं हुआ हो स्क्विंट, या ऑपोजिट डायरेक्शन का स्क्विंट आ गया हो। यानी कि अगर उसको एक्सोट्रोपिया था तो रिमेनिंग एक्सोट्रोपिया ही रह गया, या एक्सोट्रोपिया जो था वो ओवर करेक्ट हो गया और ईजोट्रोपिया में चला गया। तो दोनों ही कंडीशंस हो सकती हैं। एंड दोनों का मैनेजमेंट काफ़ी डिफरेंट रहता है, क्योंकि जो भी कॉन्जिक्यूटिव या रेजिडुअल, कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि अगर हमने एक्सो के लिए ऑपरेट किया और पेशेंट ईजो में इनवर्ट डेविएशन में चला गया, या हमने आउटवर्ड डेविएशन भी ऑपरेट किया था बट अभी भी आउटवर्ड डेविएशन बची हुई है। दोनों ही केसेस में रीसर्जरीज पॉसिबल हैं और उनको ठीक किया जा सकता है। स्क्विंट का, जैसे कि अगर हम जब भी फर्स्ट टाइम सर्जरी प्लान कर रहे हैं, ऐसे बहुत ही कम केसेस होते हैं जो कि सिंगल मसल सर्जरी से इम्प्रूव हो सकते हैं, जो सिर्फ 15 प्रिज्म डायमीटर से कम के होंगे। उसके बाद जनरली हमें टू मसल्स यानी कि एक आई में दोनों मसल्स को टच करके ही प्रेफर करके ठीक करना पड़ता है। एंड हमें बार बार अगर सेम ही आई में सर्जरी करनी पड़े तो कई बार दो बार इंजेक्शन भी देना पड़ता है। इसीलिए हमें पहले ही प्री और प्लानिंग बहुत अच्छे से करनी चाहिए कि उसका स्क्विंट डिस्टेंस पे कितना है, उसका स्क्विंट नियर पे कितना है, ताकि हम पेशेंट को एक ही गो में यानी कि एक ही सर्जरी, एक ही बार इंजेक्शन लगना लोकल एनेस्थीसिया में, हम उसको बेस्ट रिजल्ट दे सकें। अब इस पेशेंट की राइट आई ऑपरेट हुई थी एंड देन अभी पेशेंट को काफ़ी रिलीफ है। हमने पेशेंट के साथ उसके बाद नया चश्मा एंड कुछ फ्यूजन एक्सरसाइजेस यानी कि डॉट कार्ड्स भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब किए हैं, ताकि उनका और फ्यूजन डेवलप हो और वो और जो रिकरेंस ऑफ चांसेस ऑफ स्क्विंट इन केसेस में रहता है वो कम रहे।
सो आई विल एडवाइज यू इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ स्क्विंट, अगर आप प्रीवियसली ऑपरेटेड भी हैं तो भी स्क्विंट ठीक किया जा सकता है उसी आई पे या अदर आई पे ऑपरेट करके। सो आप अपने कोई भी डाउट्स के लिए स्क्विंट स्पेशलिस्ट को विजिट करें एंड देन उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। थैंक यू।